जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 47। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के साथ हम सभी को श्रीमद् भागवत गीता में सांख्य योग की शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें वेदों का सारा सार है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हारे पास केवल उन्हीं कर्मों या गतिविधियों को करने का अधिकार है जो वेदों में वर्णित हैं और तुम्हारे लिए नियत है। अर्जुन, कर्म फल या उन गतिविधियों से मिलने वाले फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म करते हो तो फल मिलता है। इन फलों को देखकर आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि ये फल मेरे कारण आए हैं। आपको कर्मों को त्याग करने के बारे में रुचि नहीं दिखानी चाहिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण उन सभी को जीवन के अद्भुत सिद्धांत के साथ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कराना चाहते हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा का बोध करना और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि तुम इस शरीर में यात्रा कर रहे हो, तो ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें तुमको जीवन में करने चाहिए। ये 3 प्रकार के कर्म हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। जो कर्म दैनिक जीवन में किए जाते हैं उन्हें नित्य कर्म के रूप में जाना जाता है, और जो केवल विशेष अवसरों पर किए जाते हैं उन्हें नैमित्तिक कर्म कहा जाता है, और जो इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं उनको काम्य कर्म कहते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। किसी की क्षमता के आधार पर ही उन्हें निश्चित रूप से इनका प्रदर्शन करना चाहिए। अपने कर्मों का अभ्यास करते समय आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि आप चाहे जो भी गतिविधि करें वह आपके जीवन के मुख्य लक्ष्य के लिए बाधक नहीं होनी चाहिए, जो कि आत्मा की प्राप्ति है। कोई भी कर्म करो, लेकिन यह नहीं सोचो कि यह मैं कर रहा हूँ। ऐसा विचार आपको बंधन में फंसाता है और आपके जीवन के मुख्य लक्ष्य को, जो कि आत्मा की प्राप्ति है, में बाधक है। आपको सोचना चाहिए कि भगवान, यह बस मेरे द्वारा घटित हो रहा है। ऐसा विचार करने से आप बंधन से बच जाएंगे। अपनी गतिविधियां करते समय अपना ध्यान परिणामों पर ना लगाएं। परिणाम अपने आप आ जाते हैं। आप पूछ सकते हैं कि काम्य कर्म केवल परिणामों के लिए किए जाते हैं, तो हम परिणामों पर ध्यान कैसे नहीं देते? वेद ने उल्लेख किया है कि हर कर्म का अपना फल मिलेगा। वेद कुछ और नहीं बल्कि भगवान की आज्ञा है। इसका मतलब है कि भगवान ने इन सभी कर्मों का उल्लेख किया है। जब हमारी इच्छाएं होती हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कर्म करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो हमें यह महसूस करना चाहिए
कि इन कर्मों का उल्लेख भगवान ने किया है और हम इन गतिविधियों को केवल भगवान के हाथ में एक उपकरण के रूप में कर रहे हैं। परिणामों पर ध्यान ना दें या ध्यान केंद्रित ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम बंधन हो जाता है और आपके जीवन के मुख्य लक्ष्य, जो कि आत्मा की प्राप्ति है, में बाधा होगी। गतिविधियों को करते समय परिणाम की इच्छा होना स्वाभाविक है, अर्थात हमारे मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि हम जो गतिविधि कर रहे हैं या जो अपने कर्म कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा। तो उस समय उस चेतावनी को याद करो जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। जैसा कि भगवान ने कहा है कि फल की इच्छा मत करो, और यदि तुम ऐसा करोगे तो वह तुम्हें बंधन में फंसा देगा। और उस समय इस चेतावनी को याद करें और अपनी गतिविधियों या कर्मों के परिणाम पर से ध्यान को हटा दें। भले ही हम परिणाम चाहते हो या नहीं, वे फिर भी आते हैं। इन परिणामों को देखते समय यह ना सोचें कि ये परिणाम मेरे कारण आए हैं या ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। जब आप यह मान लेते हैं कि परिणाम आपके कारण हुआ है, तब आप फिर से बंधन में बंध जाएंगे। इस प्रकार कर्म अथवा कर्म करते समय यह मत सोचे कि ये मैं कर रहा हूँ, और कुछ परिणामों की आशा ना करें, और जो परिणाम आपको मिलते हैं उनके लिए यह ना सोचें कि वे आपके कारण आए हैं। अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक अभ्यास करने पर ही आप अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, जो कि आत्मा की प्राप्ति है। अर्जुन, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हें अपनी गतिविधियों को इतनी सावधानी से करना है कि तुम्हें अपने कर्मों को त्यागने का मन करे। यह भी ठीक नहीं है। यदि तुम अपने कर्मों को छोड़ देते हो तो वह भी तुमको बंधन में फंसा देगा। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि हमें बिना यह सोचे कि मैं उन्हें कर रहा हूँ, हमें अपनी गतिविधियों को अथवा कर्मों को करना चाहिए। हमें परिणामों की अपेक्षा या इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो परिणाम आते हैं वे मेरे कारण हैं। हमें अपनी सभी गतिविधियों को एक साथ करना भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह भगवान हम सभी को जीने का एक अद्भुत सिद्धांत सिखा रहे हैं, जो कि जीवन में आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। इस श्लोक की व्याख्या करने का एक अन्य तरीका यह है कि विशिष्ट रूप से एक व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि वे एक गतिविधि पर बड़ी कड़ी मेहनत और कुशलता से काम कर रहे हैं और इससे वह अपने वांछित परिणाम की अपेक्षा चाहते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। आइए इस श्लोक को थोड़ा और गहराई से देखें और जानें कि ऐसा नहीं है, और आइए हम इस पर भगवान की शिक्षा को समझें। श्लोक की शुरुआत में यह कर्मण्येव अधिकारस्ते से शुरू होता है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को केवल कर्म करने का अधिकार है। इससे पहले कि कोई व्यक्ति उस कर्म को कर सके या उस गतिविधि को कर सके, यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति को उस कार्य को करने में पूर्ण विशेषज्ञता और ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तभी कोई व्यक्ति उस गतिविधि को शुरू करके उसके योग्य हो सकता है। जब कोई पात्र बन जाता है, अर्थात जब कोई पूर्ण योग्य बन जाता है, उसमें पूरी योग्यता आ जाती है, तो वे खुद ही अपना पूरा ध्यान परिणाम के ऊपर से
हटा देते हैं। वे कर्म के परिणाम पर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे उस कर्म का सिर्फ और सिर्फ आनंद लेते हैं और पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। एक योग्य व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। वो केवल उस गतिविधियों को करने के अलावा किसी अन्य पहलू पर ध्यान नहीं देते। और बिना पात्र वाला व्यक्ति अर्थात अयोग्य व्यक्ति, जिसके पास आधा अधिकार है, ज्ञान है, आधा ज्ञान है, इसके साथ संघर्ष करेंगे कि उसका दिमाग एक विचार से दूसरे विचार पर कूद जाएगा और उनके द्वारा किए जा रहे कर्म से संबंधित विभिन्न अन्य पहलुओं के बारे में सोचने से विचलित होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन परिणाम पर कोई अधिकार नहीं? जब परिणाम के बिंदु की बात आती है तो हाथ में इतने सारे अज्ञात चर होते हैं कि कोई देख नहीं सकता या देखने में असमर्थ होता है। यह हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने कर्म या गतिविधि को सबसे सही तरीके से करता है, लेकिन फिर भी शामिल विभिन्न चरों के कारण उन्हें अपना इच्छित परिणाम नहीं मिल पाता है। एक व्यक्ति का इन अलग अलग चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति भविष्य में होने वाले अच्छे या बुरे परिणामों से अज्ञात है, उन्हें देखने में असमर्थ है और भविष्य के परिणामों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसलिए परिणाम के बारे में चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो भगवान की शिक्षा पर वापस आते हैं कि एक व्यक्ति को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, जो उन्हें वेद में निर्धारित किया गया है, लेकिन कर्म फल या गतिविधियों के परिणाम पर कोई अधिकार या अधिकार नहीं है। आइए हम सभी भगवान की शिक्षा का पालन करें और अपने निर्धारित कर्मों का ज्ञान प्राप्त। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ।
हमारा छठा वादा। हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा। हे श्रीमान नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा आठवां वादा। हे श्रीमान नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमान नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमान नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमान नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमान नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमान नारायण। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ॐ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।